बच्चों नमस्कार। कर दो चमत्कार, इंग्लिश कर लो प्यार। और आया है एस कुमार। लास्ट वीडियो हमने चर्चा की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। रियली प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने ये भी बताया था कि सारे के सारे जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो यहाँ से शुरुआत होती है और इनका एक जनरल फार्मूला होता है। देयर इज़ ए जनरल फार्मूला ऑफ द सेंटेंस टू मेक द सेंटेंस। सेंटेंस बनाने का जनरल फार्मूला है, दैट इज फार्मूला इज दिस वन। वो फार्मूला है ये, यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब प्रॉब्लम आती है हमारे सामने कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। सब्जेक्ट में नाउन होगा, प्रोनाउन भी हो सकता है या कोई और वर्ड हो सकता है। वर्ब मैंने कहा था, वर्ब हमारे पास ये है, ये लिस्ट है। सबके पास बुक्स होती है, सब में वर्ब है। आप कोई सी किताब ले लीजिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट है हमारे सामने। ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। अब आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। जब जैसे ही आपको कोई वर्ब मिलता है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ से मिला। प्रेजेंट में हमने देखा था कि सारे के सारे प्रेजेंट सेंटेंस के अंतर्गत फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है और उनमें नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। इनके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस या यस लगा देते हैं और जहाँ एस यस लगता है वहीं डज लगता है, नेगेटिव में डज नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा जनरली रूल था, वो हमें याद रखना होगा। अब बात आती है हम प्रैक्टिस कैसे करें। याद रखना, सबसे ज़्यादा हम वर्ब को तैयार करें और वर्ब जो हो, वर्ब हो वो वाली वर्ब उठाएंगे जो हमें आती है। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ एक चेंज, CHANGE, चेंज। चेंज मीन्स बदलना। चेंज मीन्स बदलना। आई चेंज में बदलता हूं माई क्लॉथ, कपड़ों को बदलता हूं। कहाँ? इन माई रूम, अपने कमरे में मैं अपने कमरे में बदलता हूं। अब दूसरा सेंटेंस, यू चेंज, CHANG, आप चेंज कर दीजिए योर बुक, अपनी किताब को चेंज कर दीजिए। बिकॉज, क्योंकि कॉमा लगा दिया, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज इट इज नॉट गुड, ये अच्छी किताब नहीं है, ये अच्छी किताब नहीं है। देखिए सेंटेंस बना दिया मैंने जो मेरा दिल कहता है। जब हमें केवल ये देखना है कि प्रेजेंट सेंटेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। या मुझे इसे नेगेटिव में, आई डोंट चेंज, मैं चेंज नहीं करता माई क्लॉथ, अपने क्लॉथ को, इन माई रूम, अपने रूम में नहीं करता। या यू डोंट चेंज, आप चेंज ना करें योर बुक, अपनी किताब को, बिकॉज दिस इज गुड बुक, ये अच्छी किताब है। ऐसे भी कह सकते हैं हम, अपनी किसी भी तरीके से अपने सेंटेंस को कह सकते हैं। एक मिनट, ठीक। अब बात आती है ही से, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। इसके साथ इस्तेमाल हो, इसके साथ इस्तेमाल हो गया, इसके साथ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दे चेंज, वो चेंज करते हैं। क्या करते हैं? अब ऑब्जेक्ट ढूंढिए, क्या चेंज करते हैं? देयर, अपना THEIR, देयर मोबाइल, MOVILE, मोबाइल, वो अपने मोबाइल को चेंज करते, बदलते हैं। हमने सेंटेंस बना दिया, दे डू नॉट चेंज, वे चेंज नहीं करते हैं। देयर मोबाइल, अपने मोबाइल को चेंज नहीं करते हैं। हमने चेंज से सेंटेंस बना लिए। अब मान लीजिए, अब हमें बनाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। यहाँ खेल चेंज होता है क्योंकि यहाँ एस या एस का इस्तेमाल कर देते हैं। ही चेंज, CHANG, वो चेंज, वो बदलता है। क्या बदलता है? कोई भी चीज़।
हिज बुक, अपनी किताब को बदलता है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज दैट इज नॉट, अच्छी नहीं है, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, वो अच्छी नहीं है, वो किताब अच्छी नहीं है, काय के लिए, फॉर रीडिंग, पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के लिए किताब अच्छी नहीं है। तो मैंने एक सेंटेंस बना दिया, जरा गौर करिए, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और यहां हमारे पास ये प्लूरल फॉर्म है, तो इसे सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, एस या ई एस लगा दिया। अब हमें नेगेटिव बनाना है, तो क्या बनाएंगे, ही डज नॉट चेंज, वह नहीं बदलता, और सेंटेंस जस्ट ऐसे होता, कॉपी कर देंगे। तो हम इस तरीके से सेंटेंस को लंबा बना सकते हैं, क्योंकि मैंने केवल वर्ब देखी और सारी की सारी चीज़ें यहाँ से उठाई, यानी कि जो सब्जेक्ट उठाया था वो यहाँ से उठाया, और ऑब्जेक्ट अपने दिमाग से देखा मैंने। और भी सेंटेंस लेते हैं। अब जरा गौर करिए, अब मैंने देखा कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट दो प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर एक, हम देखते हैं जो वर्ब है वो मिडिल में पाई जाती है, यानी कि मिडिल, में एक तो, और एक जो वर्ब है वो हमारे पास स्टार्टिंग होती है, स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग में पाई जाती है। अब जरा गौर करिए, जो मिडिल में पाई जाती है उसे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में वर्ब होती है तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, और इसे इंपरेटिव सेंटेंस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहे जाते हैं और जिसे इंपरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। तो इनके लिए तो हमने काफ़ी सेंटेंस बना दिए, और मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपकी। मान लीजिए एक और वर्ड ले लेते हैं, क्रॉस, आई क्रॉस द रोड, आई डू नॉट क्रॉस द रोड, डू आई क्रॉस द रोड, डू आई नॉट क्रॉस द रोड, वाई डू आई क्रॉस द रोड, वाई डू आई नॉट क्रॉस द रोड, बी क्रॉस द रोड, वी डू नॉट क्रॉस द रोड, डू बी क्रॉस द रोड, डू वी नॉट क्रॉस द रोड, वाई डू वी क्रॉस द रोड, वाई डू वी नॉट क्रॉस द रोड, you cross the road, you do not cross the road, do you cross the road, do you not cross the road, why do you cross the road, why do you not cross the road, they cross the road, they do not cross the road, do they cross the road, do they not cross the road, why do they cross the road, why do they not cross the road। यानी उसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, और सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ एक ही नियम अप्लाई हुआ, लेकिन इनके साथ चेंज होता है। He crosses the road, he does not cross the road, does he cross the road, does he not cross the road, why does he cross the road, why does he not cross the road। तो हमने देखा कि वर्ब जो लगी वो मिडिल में लगी, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद। लेकिन कभी कभी हमें सेंटेंस आते हैं जो वर्ब जो स्टार्टिंग में होती है और उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो इन पर चर्चा करते हैं। जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, हो गया। अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अब मैं एक सेंटेंस वर्ड उठाता हूं, कंप्लीट। कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स पूरा करना, कंप्लीट मीन्स पूरा करना। तो सेंटेंस है यू कंप्लीट योर वर्क, आप अपने कार्य को पूरा करते हैं। मान लीजिए मैं इसमें से ये डिलीट कर देता हूं, तो मुझे बच जाता है हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट
योर वर्क। अपने कार्य को पूरा करो, क्या है? अपने कार्य को पूरा करो, आई नहीं है। अपने कार्य को पूरा करो, क्या हो जाएगा? कार्य को पूरा करो। आप अपने कार्य को पूरा करते हैं या क्या? अपने कार्य को पूरा करो। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूं। कंप्लीट, पूरा करो, पूरा करो। इसी में मान लीजिए यहां डू नॉट आता है तो यहां डू नॉट आ जाएगा, तो डू नॉट कंप्लीट। डोंट कंप्लीट, काम नहीं, पूरा मत करो, क्या? पूरा मत करो। और एग्जांपल देता हूं, अब मान लीजिए एक और वर्ब ले लेते हैं, क्लीन। छोटा सा वर्ड जो हम जानते हैं उन्हें लेंगे, क्लीन, CLEAN, क्लीन। यू क्लीन द रूम, कमरे को साफ कर दो। या तुम कमरे को साफ करते हो, क्या सेंटेंस है? तुम कमरे को साफ करते हो। इसमें से इसे हटा दिया मैंने, तो क्या है? क्लीन, क्लीन द रूम। इसका मतलब हो जाएगा कमरे को साफ करो, कमरे को साफ करो। क्लीन, मैंने इसे डिलीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? क्लीन, साफ करो, साफ करो। क्या हो जाएगा? साफ करो। इसका मतलब है दिस इज द वर्ब। लौट कर हमारे पास वर्ब भी आ जाती है, वर्ब से ही आरंभ हुआ और लौट कर वर्ब आ गई हमारे पास। इसका मतलब है वर्ब भी एक सेंटेंस होता है। तो जितने भी जो वर्ब हैं, ऑल द वर्ब्स, जितनी वर्ब्स हैं, आर द सेंटेंसेस, ये वाक्य ही हैं। आगे चलते हैं, ऐसे नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ हम लगाते हैं डू नॉट, लगाते क्या नहीं? तो डू नॉट, तो यहाँ लगा दें नॉट, डू नॉट लगा दें, क्या? डू नॉट क्लीन, CLEAN, क्लीन द रूम। यानी कहने का मतलब कमरे को साफ मत करो। क्या हो जाएगा? कमरे को साफ मत करो। क्या हो जाएगा? कमरे को साफ मत करो। अब जरा मैसेज हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो क्या जाता है? डोंट क्लीन, साफ मत करो। ये भी एक सेंटेंस हमारे पास बन गया। नेगेटिव बना तो ऐसा बनेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, अकेले ही नहीं होते। देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ द इंपरेटिव सेंटेंसेस दैट विल कम स्लोली बिफोर यू, एंड आई विल एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल द सेंटेंसेस। एंड देन सबसे पहले हम क्या करें? प्रैक्टिस इतनी कर लें, इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें कि हमारे सारे के सारे जो लगभग ये वर्ब हैं वो याद हो जाएं। यू प्रैक्टिस या यू मेक प्रैक्टिस, अभ्यास कर। देखिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करें। मान के ये सेंटेंस बोला मैंने प्रैक्टिस, इसका मतलब अभ्यास करें। यू मेक प्रैक्टिस, आप अभ्यास करें। यू ट्राई टू मेक प्रैक्टिस, आप अभ्यास करने की कोशिश करें। ऑल द सेंटेंस आर सेम एंड दीज मीन्स आर द सेम। सारे के मतलब एक ही हैं। देन तो डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड लेकर सब्जेक्ट यहाँ से लें, वर्ब यहाँ से लें, और ऑब्जेक्ट अपने दिमाग से सोचें। चारों तरफ ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।